जी पूछिए। ये जो आजकल का मैटर चल रहा है जी बीवी और पुरुष और स्त्री में, तो इसका क्या रीजन है जो कि कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल भर में, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में वो अपनी बीवी को छोड़ रहा है या बीवी उसको छोड़ रही है। हम्म। मतलब कुल मिला के जो ये रिश्तों का विच्छेद हो रहा है, हाँ। डाइवोर्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, हाँ। यही पूछना चाह रहे हैं ना। हाँ। तो अब इसका तो मैं ओपिनियन अपना दे सकता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सामाजिक रूप से बात सही ही निकले। हाँ। आपने मेरे से पूछा है, मैं अपना ओपिनियन ही दे सकता हूँ। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम स्कूल भी खोलते हैं अच्छा। तो छोटे छोटे बच्चों से शुरू करते हैं हाँ। पढ़ाने के लिए। हाँ। और वो जो उनकी क्लास होती है, एकेडमिक क्लास से लेकर के हाँ। वो ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और उसके बाद वो अपने जीवन की एक अच्छी शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब जो सीखने का टाइम होता है हाँ। वो बचपना से होता है। अब बात आती है, इसको हम रिलेट करते हैं अगर शादी से, विवाह से, तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले जो आपका टाइम था, आपकी एज क्या होगी? मेरी 55 है। 55। 55 आपके, आज आप ये देख रहे हैं या आपके साथ भी नहीं ऐसा नहीं, था? ये मैं ज्यादा देख रहा हूँ 10 साल से। 10 साल से देख रहे हैं, यानी आपके टाइम में ऐसा नहीं था। नहीं था। आपकी शादी कब हुई थी, कितनी उम्र में हुई होगी? मेरी उम्र जब मैं 13 साल का था। 13 साल के। अब सोचिए कि 13 साल के बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, वो हमारे आदर्शों को, संस्कारों को, सभ्यताओं को समझ सकता है और उसको फॉलो कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो लर्निंग पीरियड में उतने समय होता है। 13 साल के आप थे तो मैडम की उम्र कितनी रही होगी? मैडम की भी वही उम्र थी, 12 साल। 1 साल कम ही रही होगी। हाँ बिल्कुल। तो 12 साल की लड़की और 13 साल के लड़के को आराम से परिवार समझा सिखा सकता है, और वो सीखने को तैयार भी है। भाई जब मैं 13 साल का था मेरी शादी हो गई जी। 3 साल बाद मेरा गौना आया। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जब गौने में वो आई तो 1 महीना या 15 दिन रही, उसके बाद फिर वो चला गया। तब गौना थौना पहल पठौनी हुआ तो रही। 4-5 साल तो इसी में निकल जाता था। वो आती थी 1 महीना 2 महीने जैसे भी। मतलब कुल मिलाकर के, हाँ, वो नाबालिग में आपके साथ 2 लोग आप तब होते थे जब आपकी उम्र 14-15 साल हो जाती थी जी। 15 साल मान लेते हैं। हाँ। 15 साल में कोई भी लड़की और लड़का मानसिक रूप से मैच्योर नहीं होता है। नहीं होता। और जब वो खुद मैच्योर नहीं होता है तो किसी के डायरेक्शन में चलता है। डायरेक्शन होता है उनके माँ बाप का, माँ बाप डायरेक्शन होता है सास ससुर का। जब किसी के डायरेक्शन में हम चलते हैं तो होता क्या है कि ये विवाद होने की जो स्थितियां हैं वो बहुत कम बनती हैं, बहुत कम। और अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार का विवाद हो भी जाता है तो वो वहां से उठ करके जो डायरेक्शन देने वाला बंदा है उसके पास पहुंच जाता है। तो वो जो पारिवारिक ग्रीवांसेस होते हैं उसका समाधान वो जो सास ससुर या माँ बाप है वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में, उन बच्चों के दिमाग में कह सकते हैं, क्योंकि अभी वयस्क वो हुए ही नहीं हैं, तो वो बच्चों के दिमाग में ये होता है कि हम अपनी बात सास ससुर से रख सकते हैं। और सास ससुर एक बंद कमरे में ही समझा करके, दबा करके, डरा करके दोनों को समझा देते थे और वो परिवार आराम से चलता रहता था। यानी जब 20 और 25 साल की एज, मेच्योरिटी एज जब आती थी, उस केस में क्या होता था कि आपके 2-3 बच्चे हो जाते थे। 2 बच्चे 3। हाँ। अब अगर अब आपको समझ आया कि हम कौन हैं और हमारी लिमिट क्या है, हमारी एसेट्स क्या है, या आप अगर बहकना भी चाहें अब, क्योंकि अब आप समझदार हो गए हैं, शरीर से ताकतवर हो गए हैं, अब आपको लगता है माँ बाप क्या करेंगे हमारा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो फिर इमोशनली जो आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है, वो आपको डाइवर्ट नहीं होने देता है गलत रास्ते के लिए। ठीक है। अब आप पत्नी के बारे में अगर सोचे कि ये अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, या मेरी प्रोफाइल से मैच नहीं करती है, तो भी वो जो इमोशन है बच्चे के प्रति वो आपको ये सोचने नहीं देता है।
फिर आप ये सोचते हैं कि जो होना था हो गया, अब हम आगे के बारे में सोचते हैं। आगे का मतलब बच्चे के भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, परिवार के भविष्य के बारे में आप सोचने लगते हैं, तो आप एक पारिवारिक व्यक्ति बन जाते हैं। और वो माँ बाप को भी लेकर साथ में चलते थे, माता पिता भी चलते थे। अब कहने का और आज आपको क्या देखने को मिल रहा है, किसी की भी शादी, डिफरेंस आप देखिए 15 साल और 30 साल। 15 साल में आप हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते थे, आज 30 साल में संभावनाएं नहीं है साथ में रहने की, शादी नहीं हो पा रही है। 35 साल 38 साल की उम्र में शादी हो रही है। अरे अब तो आपका जो दौर चल रहा है, 18 साल में तो उसका बॉयफ्रेंड हो जाता है। तो 30 साल 35 साल की उम्र में अगर शादी हो रही है, तो वो लोग अब लर्निंग फेज में नहीं है, सीखने के मुद्रा में नहीं है, सिखाने की मुद्रा में है। यानी वो किसी की सुनने की मुद्रा में नहीं है। उनके साथ उनकी जिद भी मैच्योर हो गई है। अगर उनको समझ में लड़की नहीं आती है, तो वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते, ना माँ की, ना बाप की, ना समाज की, ना गुरु की, किसी की नहीं सुनना चाहते। नहीं समझ में आया तो नहीं आया। क्यों? क्योंकि अब उनकी एज लर्निंग की है ही नहीं। और सेम यही पोजीशन लड़की के साथ भी है। वो भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो तो पहले ही मान लिया कि जो कुछ भी है मेरा हस्बैंड है। क्यों? बात भी हस्बैंड से किया, शुरुआत भी हस्बैंड से किया, समझदारी भी हस्बैंड से रखी, तो उसकी नजर में है कि जो कुछ भी है मेरा हस्बैंड है। अगर हस्बैंड मेरे लिए है, मेरे लिए सोचता है, तो हम कहीं ना कहीं 5% 10% परिवार के लिए सोच पाएंगे। आज की डेट में आप कभी भी किसी लड़की को आप देख लीजिए, शादी हो रही है, तो पहले उसका जो मेन टारगेट है वो है उसका हस्बैंड। उसके साथ रहने को तैयार है, उसके साथ एंजॉय करने को तैयार है, लेकिन सास ससुर की तरफ उसका दिमाग बहुत नहीं जा रहा है। हाँ, अगर बहुत अच्छी अर्निंग है आदमी की, बहुत अच्छा नेचर है और बहुत अच्छा दबदबा भी है, तो कहीं ना कहीं 5-10% उस सास ससुर के प्रति इमोशन आ रहे हैं, नहीं तो वो भी नहीं आ रहे हैं। तो वो जो है, अब मान लो जैसे आए एक साल, मान लो अभी हमने शादी किया 30 साल की उम्र में, अब 30 साल में वो आई कि अब आप जो है अपने माँ को छोड़ दो, अपने बाप को छोड़ दो, आप हमको लेकर कहीं रहो, कहीं भी रहो। बिल्कुल। तो इसकी वजह यही है कि हमारे दिमाग में जो परिवार के अगेंस्ट कुरीतियां भर रही हैं, उसकी वजह है कि हम कहीं ना कहीं उस परिवार से अलग हो चुके हैं। क्यों? हम उस परिवार की बात नहीं कर रहे हैं जहां शादी होके आ रहे हैं। हम जब उस परिवार में थे जहां की हम बेटी हैं, वहां भी 20 साल तक हमें बहुत प्रेम मिला, बहुत संस्कार सभ्यता सिखाई गई। लेकिन जब शादी की एज हमारी हुई, तब से लेकर के 35 साल तक हमको यही महसूस कराया गया कि किसी तरीके शादी कर लो और जाओ। इस फीलिंग में और इस क्रियाकलाप में वो लड़की चलती रही किसी तरह हमारी, यानी कि जब किसी तरह का वर्ड दिमाग में आता है, तो इसका मतलब उसको लगता है कि ना हमारे अब मेरे साथ माँ बाप हैं। और जब माँ बाप को लोग ये समझ लेते हैं कि हमारे साथ नहीं हैं, तो सास ससुर को तो नहीं समझेंगे। फिर उनके दिमाग में एक ही टारगेट है कि अब मुझे मेरे अकेलेपन को या मेरी फीलिंग को कोई समझ सकता है, तो वो है हस्बैंड। और एक बात ये भी है कि जो लड़की आती है घर पे, तो वो सबसे पहले अपने मायके के लिए ही मरती है। यानी जो लड़के के साथ शादी हुई, उसके माँ बाप को या उसके भाई बहन को वो नहीं देखना चाहती। वो खाली अपने ही ससुराल के लिए ही मरती है, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए। बिल्कुल। जो भी मान लो पति कमा के उसको देता है, वो नहीं कमा रही है, वो पैसा नहीं कमा रही है औरत, तो वो उसी कमाई से मान लो 2% तो उसके माँ बाप को भी जाता है। अब आप लोग आराम से खा रहे हैं। नहीं, पहले जब लड़की की शादी होती थी तो उसका माँ बाप सोचता था कि मैं उस एरिया का पानी नहीं पीऊंगा। बोला आज क्या है? हाँ, तो यही चीज तो समझना है। और ये एक तरह से एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ये हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है, ये हमारे मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। ये जितनी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही हैं, इसके एक कारण नहीं है। हमारा खान पान दूषित हो गया है,
हमारा जो माहौल है वो दूषित हो चुका है, हमारी संगत दूषित हो चुकी है, हम जिस चीज से प्रेरणा लेते हैं वो ऑलरेडी दूषित है। हम प्रेरणा कहाँ से ले रहे हैं? धारावाहिक से लेते हैं, रील से लेते हैं, वीडियो से लेते हैं, यहां से प्रेरणा हम पड़ोसियों से लेते हैं। इस तरीके की हम अपने परिवार से प्रेरणा लेना बंद कर चुके हैं। और जो चीजें हमें नेगेटिव रास्ते पे ले जाती हैं वो पहले सक्रिय होती हैं, वो हमें भी कहीं ना कहीं से जोश भरती हमारे अंदर कि ये हमारा अधिकार है। बहुत जनरल बात समझ लीजिए, आज की डेट में शादियां हो रही हैं तो दो पक्ष आपस में, दो पक्ष को छोड़ दीजिए, आदमी को छोड़ दीजिए, महिला क्या बोल रही है, लड़की क्या बोल रही है, शादी हमारा अधिकार तो है ही है। अब हमारे अधिकार में बहुत सारी चीजें आती हैं, खाने का, पीने का, पैसे का, घूमने का, ये हमारा अधिकार है। लेकिन और ये अधिकार कहीं ना कहीं से हमारा समाज बताने में लगा हुआ है, कोड कानून लगा हुआ है, शासन प्रशासन लगा हुआ है। यानी कि सारे लोग कहीं ना कहीं से ग्राउंड स्तरीय बात नहीं कर रहे, ना समझा रहे, केवल उस अपने कभी कभी अपने चुनावी मुद्दे को लेकर के, सामाजिक मुद्दे को लेकर के एक ही चीज डिलीवर कर रहे हैं कि ये आपका अधिकार है। लेकिन और ग्राउंड पे आप आएंगे या पीछे से किसी चीज को रिलेट करेंगे, अपने जमाने से किसी चीज को रिलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किसी भी पत्नी को अगर पति से प्रेम चाहिए तो अधिकार प्रेम नहीं दिला सकता। उसके लिए आपको बॉन्डिंग बनानी पड़ती है हस्बैंड से, उसके लिए आपको डाउन होना पड़ता है, उसके लिए आपको रिलेशन बनाना पड़ता है। यानी जो रिश्ते हैं उससे तो प्रेम पनप सकता है, अधिकार से कभी प्रेम नहीं पनपेगा। और अगर प्रेम नहीं है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी भी नहीं है, कोई करने को तैयार नहीं, चाहे जितने दिन मुकदमे चले। तो ये जो मन का वहम है लड़कियों और महिलाओं का कि ये मेरा कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार आप ले करके खुद को सुकून महसूस कर सकते हो। मिलने के लिए आपको कुछ भी नहीं है, ना पति मिलेगा, ना प्रेम मिलेगा, ना परिवार मिलेगा, ना कुछ खाने पीने को मिलेगा, ना पैसा मिले, कुछ नहीं मिलना है। और अगर किसी ना किसी को मिल भी गया 10-15 साल में तो क्या बचा आपके पास? अगर 10 साल मुकदमा लड़के, 15 साल मुकदमा लड़के 2-4-6 लाख 10 लाख पा भी गए तो आप खाते में 10 लाख रुपए रख करके आपकी जवानी चली गई, आपकी शरीर चली गई, कुछ बचा ही नहीं, तो उस पैसे को क्या करोगे? सही बात। शरीर है तो BMW भी अच्छी लगती है, परिवार भी अच्छा लगता है, रिश्तेदार भी अच्छे लगते हैं, दोस्त यार भी अच्छे लगते हैं। तुम्हारा कुछ है ही नहीं, सब खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया, कौन पूछने वाला? क्या करोगे उस पैसे का? वो खाते में रख करके नमक रोटी खाते रहो। यानी फाइनली कुछ नहीं मिल रहा है। 15 साल बाद, 10 साल बाद 10-15 लाख रुपए भी मिल रहा है तो उसका रिजल्ट शून्य है। सब कुछ अच्छा लगता है टाइम से। अच्छा, एक बात और है जी कि जो है, मान लो बीबी आई 30 साल में आई और 3 साल में उसको बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, उसने अपने बच्चों को भी और अपने पति को भी छोड़ के वो चली जा रही है। बिल्कुल, वो चली जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? चली जा रही तो देखिए, इसमें तो 2 चीजें हैं। प्रॉब्लम वही सेम फिर आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर किसी भी लड़की के अंदर पारिवारिक डिवोशन नहीं आ रहा है, पति के प्रति डिवोशन नहीं आ रहा है, लचीलापन नहीं है, झुकाव नहीं है, श्रद्धा समर्पण संस्कार नहीं है, तो एक टाइम के बाद बच्चे तो होंगे ही। क्यों? जो रोमांस है जीवन का पति के साथ, अगर वो डिवोशन के परे है, समर्पण के परे है, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ। अगर पति को आप पति नहीं मान रहे हो, हाँ। पहले कहा जाता था पति परमेश्वर है, हाँ। अब परमेश्वर मत मान लो, दोस्त ही अच्छा मान लो। अगर डिवोशन है आपके अंदर, समर्पण है आपके अंदर, उसके बाद रिलेशन अगर बन रहे हैं तो वो महिला छोड़ के नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आप इसको बहुत गहराई से समझेंगे। अगर एक महिला अपने पति से बहुत प्रेम करती है और उसके बाद उसको बच्चा हो जाता है तो उसके प्रेम का ही प्रतिफल वो बच्चा है। बच्चे को छोड़ के वो कतई नहीं जा सकती, क्योंकि एक प्रेम तो था ही उससे, अब उसी का प्रतिफल एक और मिल गया, वो प्रेम डबल हो गया, 3 गुना हो गया। अब
माँ बाप का भी केयर वो इसलिए करती है कि बच्चा और हस्बैंड सब उसी सराउंडिंग एरिया में है। अब उसको लगता है अगर माँ बाप के साथ नहीं चलेंगे तो बच्चे की देख रेख भी करना है, हस्बैंड की भी करना है, फिर वो मैनेजमेंट में लग जाती है। और मैनेजमेंट ये कहता है कि घर का अगर हर व्यक्ति खुश होगा हमसे तो ही हम खुश हो पाएंगे, एक भी व्यक्ति टेंशन में है तो हमारी टेंशन मेंटेन है। तो वो मैनेजमेंट पे आ जाती है कि घर का अगर हर व्यक्ति खुश रहे तो ज्यादा बेहतर है। तो पहला काम क्या करती है वो, अपनी जुबान को, अपने कम्युनिकेशन को सुधारती है, चेंज कर लेती है और उसमें एक मिठास लाती है। कर वो चाहे कुछ ना पाए, उसको लगता है कि अगर हमारे शब्दों से घर का हर व्यक्ति खुशहाल होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारे ऊपर काम का बोझ है, जिम्मेदारी का बोझ है, उसमें ये लोग हाथ बटा सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि घर की बहू अगर रोटी बना रही है लेकिन बहुत अच्छे से सास से बात कर रही है तो सास कितनी भी बूढ़ी हो चल फिर पा रही होगी और कहीं कुछ लेट हो रहा हो तो वो हाथ बटाने पहुंच जाएगी। हाँ बिल्कुल पहुंच जाएगी। घर में ननद होगी वो हाथ बटाने पहुंच जाएगी, यानी उसका वर्कलोड कम पड़ रहा है और वो आराम से अपने किसी भी टारगेट को, चाहे बच्चे को भेजना हो, चाहे हस्बैंड को भेजना हो, चाहे अपने पूरे परिवार के भविष्य के बारे में सोच रही हो, तो वो बहुत सॉफ्टली स्मूथली वो काम को अंजाम दे पाती है और घर में जो कलह है वो खत्म हो जाती है। फिर बच्चे को छोड़ कोई जाता नहीं, क्योंकि अब उसको लगता है कि जिस तरीके से सास ससुर इस परिवार के लिए जिम्मेदार थे उस तरीके से हम अब जिम्मेदार हो गए। अभी हमारी जिम्मेदारी में आता है कि इस घर की रौनक बनी रहे, अगल बगल के लोग या समाज के लोग ये ना कह पाए कि इनके घर में कलह क्यों हो रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा ग्राउंड है वो है सभ्यता और संस्कार। और ये पैदा कहां से होता है? ये स्पेस से पैदा होता है। स्पेस का मतलब दूरियों से पैदा होता है। अब इसको और गहराई समझिए, किसी एक लड़की को बोला जाए तुम्हारे 2 बाप हैं तो ये तो एक गाली हो गई ना। बिल्कुल होगा। और अगर ये गाली है तो इसका परिणाम भी बुरा होगा। आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर लड़की की शादी हो गई और उसने मान लिया कि सास ससुर ही मेरे माँ बाप हैं, जितनी लड़कियों ने मान लिया कि सास ससुर नहीं है वो मेरे माँ बाप हैं, उनका घर चल रहा है। और जिन्होंने मान लिया ये सास ससुर है, माँ बाप हमारे वहां हैं, उनका घर नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि 2 माँ बाप नहीं हो सकते, माँ बाप एक ही होते हैं। और किसी भी घर में अगर 2-2 डायरेक्शन चल रहे हैं तो वो महिला हो पुरुष हो, वो 2 डायरेक्शन फॉलो करके आगे नहीं बढ़ सकता। माँ बाप कहते हैं बेटा तुम्हारा ये काम नहीं है और सास ससुर कहते हैं तुम्हारा काम है। अब वो लड़की क्या करेगी? अच्छा, अब आजकल के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं तो ये जो है बिना माँ बाप से पूछे हुए अपना जाके किसी मंदिर में शादी कर लिए, या कह रहे हैं मेरा लव मैरिज इनसे 3 साल से चल रहा है। हाँ। और जो है लड़की और लड़का शादी कर लिए और कुछ दिन के लिए, मान लो 1 साल 6 महीने के लिए वो घर से गायब हो गए, बिल्कुल चले चले गए। इधर तो माँ बाप को भी पीड़ित किया, लड़की वालों ने भी किया और लड़के वालों ने भी किया, बिल्कुल इन दोनों पक्ष पीड़ित किए। और उसके जब साल खान के बाद जब मौज मस्ती लेकर आ गए तो वो जो है फिर वही माँ बाप के गले में पड़ गए। माँ बाप ने कहा कि मैं तुमको बेदखल कर दूंगा। अच्छा, लोग गांव देश के या समाज जो है वो कहता है कि नहीं यार तुम्हारा तो बच्चा है, तुम जो है इसको कैसे भी गाइड करो, कैसे भी इसको समझाओ। अब माँ बाप कहता है कि अगर इसको लेकर आओगे, जो लड़की अपन मैका छोड़ के अपन घर छोड़ के आई है, अगर माँ बाप कहता है कि जो है अब आप इसी के साथ वो इसको लेकर आओगे तो मैं तुमको घर में नहीं रहने दूंगा, इस पे आप क्या कहते हैं? तो अब देखिए क्या है, इसकी शुरुआत तो माँ बाप से ही हुई है। हाँ। अगर आपके साथ कोई घटना हो रही है, हाँ। तो घटनाएं 2 प्रकार की होती हैं। हाँ। एक घटना होती है, एक दुर्घटना होती है। घटनाएं जो हमारे जीवन में होती हैं वो हमारे कर्मों के आधार पे होती हैं, हमारी सभ्यता और संस्कार और धर्म के आधार पे होती हैं। दुर्घटनाएं जो होती हैं, जो हमारे जीवन में लिखा है वो होती है। अब घटना में ये है कि अगर आप एक बाप हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है। दूसरी चीज, बच्चे का जब वो टाइम आए, जब वो डिसीजन लेने की क्षमता में आए, किसी भी डिसीजन की क्षमता में आए, तब तक उसको किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सेट कर देना चाहिए।
जब वो डिसीजन लेने की एज में आ जाए तब तक आपको किसी न किसी जिम्मेदारी या दायित्व में, लड़का हो या लड़की हो, उसको सेट कर देना चाहिए। ये सेम वही बात आ गई, जब 15 साल की लड़की और लड़के की शादी होती थी तो जब तक वो मेच्योर होता था तब तक उसके सर पे एक जिम्मेदारी आ जाती थी। अब उस जिम्मेदारी में वो बंध गया है तो उसके पास एक्स्ट्रा सोचने का और गलत सोचने का समय नहीं बच पा रहा है, या इतना ज्यादा, इतना स्ट्रांग दिमाग नहीं है कि कुछ और भी सोच पाए। वो पूरा दिन तो बिजी है, पहली चीज तो। दूसरी चीज, आपने कहा वो चली जा रही है, लड़कियां चली जा रही हैं। होता यही है कि कभी हम समाज के डर से, कभी परिवार के डर से, कभी खुद के डर से हम एक बहुत बड़ी आजादी दे देते हैं। तो बच्चों को इतनी आजादी नहीं देना चाहिए, पहली चीज तो। दूसरा, आपका बच्चा आपके निर्माण में चल रहा है। पहले गुरु आप हैं, वो आपका बच्चा भी है और आप उसके गुरु भी हैं। जितना आपको ममता और प्रेम उस बच्चे से है, उतना ही आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं ही इसका गुरु हूं। एक गुरु आपने किराए पे हायर किया है जो स्कूल का टीचर होता है, उसको 500-1000 रुपए मिलता है, पढ़ाता है। लेकिन जो सबसे बड़े गुरु हैं वो आप ही हैं। क्यों? आपका बच्चा आपकी इसलिए सुन सकता है क्योंकि आप उसके पिता हैं, क्योंकि इमोशनली वो कनेक्टेड है, क्योंकि जो उसके खर्चे होते हैं वो आप देते हैं, क्योंकि उसके जो मन में घूमने टहलने एंजॉय करने वो आप देते हैं। तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, रख सकते हैं, डांट सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता। एक टीचर जो 500 रुपए लेता है पढ़ाने का, अगर वो बच्चे को बहुत मार दे तो माँ बाप लड़ने चला जाएगा, लेकिन माँ बाप बच्चे को बहुत मार दे तो उससे कोई लड़ने नहीं आ रहा है। जब ये पता हो गया कि हमारे संरक्षण में बच्चा ज्यादा हो सकता है, हम बड़े गुरु हो सकते हैं, तो बाप से ज्यादा एक गुरु का रोल प्ले करिए। क्यों? बाप तो पूरी जिंदगी रहेंगे, गुरु केवल 20 साल तक रहेंगे। अगर 20 साल तक एक अच्छे गुरु का रोल आपने प्ले कर लिया तो पूरी जिंदगी आप गुरु रहेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक बाप का रोल तो प्ले कर लेते हैं, एक अच्छे गुरु नहीं बन पाते। बाप का रोल ये प्ले कर लेते हैं कि बच्चे को, तो वो लड़की को मान लो लेकर गया, 6 महीने बाहर रहा, और उसके बाद जब वो घर पे आया वापस, तो बाप ने क्या कहा ये कि आप लड़की को लेकर आओगे तो मैं आपको भी नहीं रखूंगा। नहीं, ये तो दूसरा टॉपिक है। पहले हम ये बात करते हैं कि लड़कियां भाग क्यों जाती हैं। हाँ, इसमें यही है कि अगर बाप 20 साल तक एक अच्छा गुरु नहीं बन पाया तो ये प्रॉब्लम हर बाप को फेस करनी पड़ेगी, पहली चीज तो। क्यों? क्योंकि बाप का जो एक बच्चे के प्रति आस्था है उसको बोलते हैं प्रेम ममता। प्रेम और ममता में बच्चे बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। तो बाप से बेहतर रोल आपको गुरु का करना चाहिए। क्यों? उससे आपके 10 फायदे हैं। मिलता आपको कुछ नहीं बदले में, लेकिन भविष्य में जो आपको मिलेगा वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़की भी अगर अच्छे संस्कार वाली अच्छे घर में गई तो एक मजबूत रिश्ता आपको मिल गया, जो आपको नमक रोटी तो नहीं दे सकता, लेकिन नमक रोटी के रास्ते दे सकता है। नमक रोटी खा करके सुकून दे सकता है अगर अच्छा रिश्ता है तो ये कहना बहुत उचित नहीं है कि केवल लड़की लड़के के बारे में सोचना चाहिए। लड़की दोनों के बारे में एक बाप अच्छा गुरु बन जाता है 20 साल तक, तो ये सिचुएशन जो आपने कहीं देखा है वो कभी नहीं आएगी। दूसरी चीज ये है कि बाप अगर हार्ड है, गुरु है तो हार्ड होगा। वो परिस्थितियों के साथ हार्ड और मुलायम हो जाता है। वो सिखाता भी 1 बार 2 बार सिखाएगा, तीसरी बार वो कठिन ट्रेनिंग देता है, जैसे डांटना मारना कुछ भी कर सकता है। अब दूसरी चीज आती है, आपका कहना है कि जैसे इसके बहुत सारे मानक भी हैं। 10 साल की लड़की अपने घर में आप इधर उधर मामा के यहाँ, बुआ के यहाँ, फूफा के यहाँ आप ले जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो 11 साल 12 साल 15 साल की हो रही है, गुरु को ये समझना चाहिए, बाप को नहीं गुरु को, यानी बाप गुरु है, गुरु को ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे वो लड़की बड़ी हो रही है, अब जब तक वो पूरी तरीके से समझदार नहीं हो जाएगी उसकी क्लास उसी घर में चलेगी, बाहर नहीं चलनी चाहिए। बाहर अगर उसको कोई दूसरा गुरु मिला तो अभी वो लर्निंग फेज में है, उसको कोई दूसरा कुछ भी सिखा सकता है, और दूसरा सिखाएगा वो सीख लेगी, और सीखने के बाद वो एक्शन में आ जाएगी।
आपके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। यानी 10 साल के बाद कोई भी लड़की 10 साल तक, 10 साल के बाद और 10 साल तक वो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसकी क्लास घर में चलेगी। उसको आप सिखाइए, खाना बनाना, पढ़ाना, लिखाना, संस्कार, सभ्यता, कुछ भी सिखाइए, लेकिन बाहर नहीं जानी चाहिए। अब जैसे महतारी है, अब वो घर में कैसे परिवार में मतलब काफी लोग होते हैं, तो जो है उसने कहा कि मेरी बच्ची जो है 15 साल की हो गई, अब ये सीधा पढ़ेगी, कुछ घर का काम नहीं करेगी। ठीक है, पढ़ेगी, वो भी ठीक है, लेकिन अब ये बताया ना कि गुरु अगर आप हैं तो गुरु का जब तक बाप का रोल प्ले करेंगे मां हस्तक्षेप करेगी, लेकिन जब गुरु बन जाएंगे तो मां हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। क्यों? गुरु का मैनेजमेंट अलग है, बाप का मैनेजमेंट अलग है। गुरु लड़की को भी जब समझाता है तो बंद कमरे में बिठा के बेटा कह के समझाता है। थप्पड़ भी मारना होता है तो मां को नहीं पता चलता, मार देता है। दूसरी चीज, थप्पड़ भी मारने की जब कंडीशन गुरु को आती है तो मां बैठा हो, बाप बैठा हो, समाज बैठा हो, वो इस बात की शर्म नहीं करता, खींच देता है। लेकिन जहां आप एक बाप बन करके उसको डील करेंगे वहां पे आप थप्पड़ नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में अपने आप सवाल पनपते हैं। पहला, समाज कहेगी लड़की बड़ी हो रही है, बाप मार रहा है, बदतमीज आदमी है। मां कहेगी लड़की बड़ी हो रही है, आपने मार दिया। ये सब आपके दिमाग में अपने आप सवाल उठते हैं और आप अपने उस गुरु की शिक्षा से बाहर आ जाते हैं। नहीं मारपीट, मारना पीटना का मतलब ये होता है डांटना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। वो मारना नहीं है, वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है। मारने का मतलब होता है उसको चोट लगना। चोट थोड़ी देना है आपको, चोट उसके शरीर को नहीं देना है, चोट उसके दिमाग और दिल को देना है, जिसमें उसको लगे कि शायद हम गलत कर रहे हैं। तो ये गुरु का रोल है। ज्यादातर पेरेंट्स या माँ बाप गुरु नहीं बन पा रहे हैं। जो आपको ये समस्या देखने को मिल रही है, इसकी वजह यही है। अच्छा, और भी देखिए, गुरु होगा तो बहुत सारे डिस्कशन ऐसे होते हैं जो बंद कमरे में हस्बैंड वाइफ के होते हैं। बहुत सारे डिस्कशन ऐसे होते हैं जो बंद कमरे में बच्चे, लड़की और बीबी, माँ बाप सबके साथ होते हैं। बहुत सारे डिस्कशन ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़कों के साथ होते हैं। यही मैनेजमेंट है गुरु का। लेकिन किसी को भी, लड़के को डांट रहे हो तो सबके सामने, लड़की को डांट रहे हो तो सबके सामने, मारपीट कर रहे हो तो सबके सामने, यानी मैनेजमेंट अगर गुरु का अच्छा नहीं है तो फिर एक बाप का ही रोल दिखेगा, गुरु का नहीं दिखेगा। अब ये है, दूसरा सवाल ये है कि जैसे बच्चा है या लड़की है या लड़का है, अब वो कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, मैं माँ बाप का कहना नहीं मानूंगी। लड़की कह रही है कि मैं देखा हूं, मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं 3 साल से जानती पहचानती हूं और मैं अब इसी के साथ शादी करूंगी। वो बाई कास्ट चाहे जिस कास्ट का हो, खाली उसका प्रेम हो गया, वो उसमें मानने लगी कि मैं अब इसी लड़के नहीं तो मैं जहर खा के जान दे दूंगी। इस पे आप क्या कहोगे? इसका जवाब तो मैं पहले ही आपको दे चुका हूं। 20 साल के पहले अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, यानी 20 साल 22 साल आपके पूरे नहीं हुए बंद कमरे में, उसके पहले से आप बाहर निकल रहे हो, तो ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। 17 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, अगर इसके साइंस पे आ जाए, अगर आपको समझ में आए, तो ये समझ लीजिए कि जैसे ही 12 साल की लड़की होती है, वैसे ही जो नेचर है, प्रकृति है, उसके अंदर वो हार्मोन्स क्रिएट करने लगता है कि वो अपने दोस्त की तलाश में लग जाती है। अगर उसको पर्याप्त आजादी है तो वो हार्मोन्स नेचर क्रिएट करता है। और ये गुरु को समझ लेना चाहिए कि अब ये मानसिक रूप से धीरे धीरे नेचर इसके ऊपर दबाव बनाएगा और इसका दिमाग इस तरफ ज्यादा बढ़ेगा। उसको रोकने का तरीका एक ही है कि आप उसको घर से बाहर पढ़ने लिखने के लिए भेजिए, टाइमिंग सेट रखिए ना। 4 बजे उसको आना है तो आपको 4 बजे पता करना चाहिए वो कहाँ है। दूसरी चीज, उसको इतना अपने से अटैच करके रखिए कि उसको 2 चीज समझ में आए। या तो ये समझ में आए कि हमारा बाप हमसे बहुत प्रेम करता है, माँ बहुत प्रेम करती है और उन्होंने हमको समझाया है किसी से आपको बात नहीं करनी है। इमोशनली इतना कनेक्टेड हो कि उसको लगे कि हमारा बाप अगर दुखी हो गया तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। या तो ये हो जाए, या तो फिर इस बात का डर हो जाए कि अगर हमने कुछ गलत किया, अगर मेरे द्वारा कुछ गलत हुआ तो हमारा बाप काट के फेंक देगा, या तो ऐसा डर हो। यहाँ एक डर होना चाहिए। इस डर से ऐसी स्थितियों में
ऐसी स्थिति में वो कंट्रोल हो सकता है, वो इन समस्याओं और अराजकताओं से बच सकता है। यानी 20 और 22 साल तक जब तक किसी बच्चे का लर्निंग टाइम है, तब तक उसको इतनी आजादी ना दी जाए कि उसको कोई दूसरा गुरु मिल जाए। और वो गुरु जिसकी जानकारी आपको ना हो। स्कूल में गुरु की जानकारी आपको है, लेकिन कोई तीसरा गुरु मिल रहा है, वो गड़बड़ हो रहा है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप अपना ओपिनियन जो भी होगा वो बता सकते हैं, फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।